गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल आने वाली आरबीआई की पॉलिसी के बारे में। तो कल सुबह गुरुवार को 10 बजे आरबीआई के जो हमारे गवर्नर साहब है वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालेंगे, जिसकी मीटिंग 3 दिन से चल रही है। और इसके अंदर में क्या होगा, क्या लोगों का मानना है और कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट्स के ऊपर में, इसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो कल जो पॉलिसी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अनुमान है लोगों का इस टाइम, जितने भी एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अनचेंज रेट्स रहेंगे। जिनको आरबीआई की पॉलिसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हर 2 महीने बाद में आरबीआई की पॉलिसी होती है। उसके अंदर में जो गवर्नर है हमारे आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब, जो इस टाइम पे टेन्योर जिनका चल रहा है, वो ये तय करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं या अनचेंज करने हैं। ये 3 चीज़ें हमेशा वो डिसाइड करते हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर में। और कल की जो पॉलिसी है उसके अंदर में 75% लोगों का ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का या ना चेंज होने का, उसका मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो बेसिकली जब ये पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर आया और उसके बाद में क्रूड प्राइसेस भी ऊपर गए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्रूड इंपोर्ट करती है, ये हमारा इन्फ्लेशन ऊपर चला गया। सितंबर 2022 में आप देख सकते हो कि हमारा इन्फ्लेशन 7.5% के करीब पहुंच गया है। जो आरबीआई है उनका महंगाई के ऊपर में अपना टारगेट है। वो चाहते हैं हमेशा कि महंगाई 4% से ऊपर ना जाए। लेकिन अगर 4% से ऊपर जाती भी है तो 4 से लेके 6% के बीच में उनका टॉलरेंस लेवल है। अगर 4 से 6% के बीच में महंगाई होती है तो वो टॉलरेंस लेवल के बीच में होती है, लेकिन 6% से ऊपर कतई उनको ये मंजूर नहीं है कि महंगाई चली जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। और पिछले 1 साल के अंदर में आरबीआई लगभग 250 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इस बार क्या होगा। क्योंकि इस बार भी अगर आप देखोगे तो जो टमाटर और प्याज के जो प्राइसेस हैं हमारे कंट्री में वो स्काई रॉकेट हो रखे हैं। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लगभग 200 रुपये किलो टमाटर का प्राइस है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का है उसको इम्पैक्ट करता है। जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो 14 अगस्त को रिलीज होने वाले हैं और उसमें पता चलेगा कि हमारी इन्फ्लेशन कहाँ पे है, जो कि बढ़ने का ही अनुमान है। जो जून के अंदर में लास्ट इन्फ्लेशन आई थी वो 4.81% के करीब आई थी, जो कि आरबीआई का टॉलरेंस रेंज के अंदर में आता है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि 4 से 6% के बीच में टॉलरेंस लेवल जो है वो होता है। अब 75% लोगों का ये मानना है कि कल कोई भी स्टांस जो है वो चेंज नहीं होगा, रेट्स चेंज नहीं होंगे। एंड आरबीआई विल से, जो गवर्नर साहब है वो ये कहेंगे कि हम एक हॉकिश स्टांस रखते हैं। 2 तरीके के स्टांस होते हैं, एक होता है हॉकिश, एक होता है डोविश। तो जब भी हॉकिश स्टांस होता है उसका मतलब ये होता है कि गवर्नर ये कहना चाहते हैं कि हम देखेंगे, वी विल कीप अ क्लोज आई, वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन द इन्फ्लेशन, वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन एवरीथिंग, और उसके बाद में हम जो है तय करेंगे। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज मोटी मोटी बात सबको पता है। और ये बड़ा इवेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज इस टाइम पे किसी को भी रेट्स घटने की उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा होता कि रेट्स घटने वाले हैं और कल नहीं घटे तो प्रॉब्लम की बात होती है, लेकिन मार्केट्स को पता है अभी कि अभी 6-8 महीने कोई भी रेट्स घटने नहीं वाले हैं। एंड आई थिंक इट विल बी अ नॉन इवेंट, एक छोटा मोटा वॉलिटिलिटी आ सकता है। बात करेंगे मार्केट के इम्पैक्ट के ऊपर में, तो जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे मूव आ सकता है, अनलेस जो हमारे गवर्नर साहब है वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्री कर दें या फिर कोई बड़े रेट हाइक्स की बात कर दें आने वाले समय के अंदर में। बात करेंगे मार्केट्स की, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, राइट, सॉरी, वीकर देन निफ्टी राइट नाउ। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीकर है। बिकॉज अगर लास्ट वीक का क्लोजिंग अगर हम देखेंगे ना निफ्टी का, तो इसका जो क्लोजिंग है रेड कैंडल का, दैट इज 19,517, 19,517, जो कि अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो से 19,562, 50 पॉइंट नीचे है। बेसिकली निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसका जो पिछला ग्रीन कैंडल का लो था दैट वाज 44,700 के करीब, लेकिन जो इसका रेड वीक का क्लोजिंग आया वो उसके ऊपर आया। निफ्टी ने सपोर्ट पहले तोड़ दिया है अपना, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, बट आई थिंक इट इज़ लेटर देन निफ्टी। निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है एंड बैंक निफ्टी उसको जस्ट फॉलो कर रहा है। बट कोई बड़ी फॉल आएगी अभी फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्री हो जाती है तो।
तो देखते हैं कल सुबह 10 बजे क्या बोलते हैं गवर्नर साहब। फिलहाल के लिए यही माना जा रहा है कि देयर विल बी नो चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड एक छोटी 100-200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी के अलावा मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इवेंट ये होगा। इट विल प्रूव टू बी अ नॉन इवेंट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको लॉजिक और जो कवरेज है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।